नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बीकानेर षड्यंत्र अभियोग की। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो अक्सर आप लोगों को बहुत हार्ड लगता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसका नाम है बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। 1932 से लेकर 1934 तक बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस फ्रॉम 1932 टू 1934। मैं बात करूंगा बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस की। तो बेसिकली ईयर था 1931। कौन सा ईयर? 1931। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन आयोजित होने जा रहे थे। कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था 1931 के अंदर। इधर प्रजामंडल के कार्यकर्ता अपना आंदोलन चला रहे थे। तो 1931 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उसके अंदर बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने एक पैम्पलेट बांटा, एक पर्चा बांटा, जिसका नाम था बीकानेर दिग्दर्शन। क्या नाम था? बीकानेर दिग्दर्शन। कब? तो 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर एक पर्चा बांटा जिसका नाम था बीकानेर दिग्दर्शन। 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा बांटा। बीकानेर दिग्दर्शन, इंग्लिश में इसको कहते हैं बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में देके पूछ सकता है बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा बांटा। क्या था यह बीकानेर दिग्दर्शन या बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन? पहले इसके बारे में समझिए आप। बीकानेर दिग्दर्शन या फिर हम जिसे कहते हैं बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन। एक पर्चा था जो बेसिकली इंग्लिश में लिखा गया था और 2 लोगों ने मिलकर उसको तैयार किया, जिसका दोनों का नाम था P.L. चूड़ीगर और अमृतलाल सेठ। इन दोनों ने लिखा, राइटिंग अच्छी रही होगी इनकी इंग्लिश की। जब इन लोगों ने यह पर्चा तैयार किया तो इस पर्चे में बीकानेर के शासन की आलोचना की गई थी। ध्यान रखना, इस पर्चे में बीकानेर के शासन की आलोचना की गई। बीकानेर के शासन की कमियां बताई गई थी कि साहब बीकानेर में इस प्रकार के इश्यूज हैं
और ये जो पर्चा लिखा हुआ था, इस पर्चे को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 के दौरान पूरे लंदन में बंटवा दिया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे अंग्रेजों के एक ऑफिसर जिनका नाम था लॉर्ड सेंकी। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना स्टार्ट हुआ और सब लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे, और जैसे ही बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बोलने की बारी आई और लॉर्ड सेंकी ने यह पर्चा आगे करते हुए कहा, गंगा सिंह जी, भारत और भारत की स्थितियों के बारे में आप बाद में बोलना, पहले यह आपके स्टेट का एक पर्चा है, जरा इसका जवाब दीजिए। राजस्थान का वो महानतम शासक बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जिनका योगदान BHU के बनारस हिंदू कॉलेज के निर्माण में रहा, जिनका योगदान पेरिस शांति सम्मेलन में रहा, जिन्होंने अंग्रेजों को रोम नोट लिखा, जो दोनों विश्व युद्धों में भाग लेते हैं, जो राजस्थान के लिए गंग नहर लेके आए, वो महानतम शासक, जब उन्होंने वो बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन या बीकानेर दिग्दर्शन नाम का पर्चा पढ़ा तो उसे बहुत ऑकवर्ड सा फील हुआ, और उन्हें ऐसा लगा कि आज बीकानेर नाम के एक देश की लंदन नाम के एक देश में बेइज्जती करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुस्से में तिलमिलाए हुए जब वो लंदन से वापस लौटते हैं तो बीकानेर दिग्दर्शन बांटने के आरोप में बीकानेर दिग्दर्शन बांटने के आरोप में बीकानेर दिग्दर्शन बांटने के आरोप में बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस दर्ज किया। हम कहते हैं ना पुलिस केस, तो केस को शुद्ध हिंदी में अभियोग कहा जाता है। उन्होंने कहा सब बीकानेर स्टेट के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, उसके लिए एक केस बनाया जाए। 1932 में यह केस चालू हुआ, क्योंकि 31 में तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर लौटे थे, तो केस 1932 से लेकर 1934 तक चला था। जब यह केस चला था तो इस पर्चे को बांटने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर दिग्दर्शन के आरोप में चार नेताओं को गिरफ्तार किया, अरेस्ट कर लिया था। किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया? तो स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ, और खूब राम सर्राफ। इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। किस मुकदमे में? बीकानेर षड्यंत्र अभियोग में, कि भाई आप चारों लोगों ने यह पर्चा बांटा है और बीकानेर नाम के एक देश की, लंदन नाम के एक देश में बेइज्जती करने की कोशिश की। याद रखना, तैयार 2 लोगों ने किया था, PL चूड़ीगर और अमृतलाल सेठ, और बांटा 4 लोगों ने था, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूब राम सर्राफ। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया और इन चारों पर मुकदमा चलाया गया। इन चारों नेताओं पर मुकदमा चलाया गया। जब इन पर मुकदमा चलाया तो इनकी तरफ से केस लड़ा था
वकील रघुवर दयाल गोयल ने। इन नेताओं की तरफ से वकील रघुवर दयाल गोयल ने मुकदमा लड़ा। वकील रघुवर दयाल गोयल ने मुकदमा लड़ा। वकील साहब भी बड़े नेता हुए थे, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक रहे थे। 1936 में कलकत्ता में जब वैद्य मगाराम, मुक्ता प्रसाद, रघुवर गोयल और लक्ष्मी देवी आचार्य ने प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो उसमें भी वकील साहब शामिल थे और इन्होंने ये मुकदमा लड़ा था। तो इस मुकदमे को अपन क्या कहते हैं? बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस। एक और बात ध्यान रखना, गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे। कब कब? 1930, 1931 और 1932। जो दूसरा वाला 31 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। आगे ना बात समझ में। और दूसरी बात मैं बात करूं तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन की लॉर्ड सेंकी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष, गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष लॉर्ड सेंकी। लॉर्ड सेंकी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, 1930 में भी, 31 में भी, 32 में भी। हमने बात की थी बीकानेर षड्यंत्र अभियोग की, जो 1932 से लेकर 34 तक चला था। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह भाग लेने के लिए गए थे, तो पीएल चूड़ीगर और अमृतलाल सेठ ने एक पर्चा तैयार किया जिसमें बीकानेर के शासन की आलोचना की गई थी। उस पर्चे का नाम था बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन या बीकानेर दिग्दर्शन। वो पर्चा सत्यनारायण सर्राफ, खुबराम सर्राफ, स्वामी गोपाल दास और चंदनलाल भैड ने लंदन के अंदर बांट दिया था। और उसी के आरोपों में जब गंगा सिंह जी यहां पर लौटे तो 1932 टू 1934 तक बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया, जिसमें उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो उनकी तरफ से केस लड़ा था वकील रघुवर दयाल गोयल ने। ध्यान रखना, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 32। दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, वो गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष थे जिनका नाम था लॉर्ड सेंकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस आपकी तैयारी को और दमदार और आपकी बचत को और शानदार बनाने के लिए बिग समर सेल का ऑफर लेकर आया है, जिसके अंदर आपको उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अवेलेबल सभी ऑनलाइन कोर्सों पर मात्र 90% तक की छूट मिल रही है, जिसके अंदर आपके चाहे वो कोर्स फर्स्ट ग्रेड, चाहे वो कोर्स सेकंड ग्रेड, चाहे वो कोर्स थर्ड ग्रेड, चाहे वो कोर्स रीट, चाहे वो कोर्स आपका पटवारी हो, चाहे वो कोर्स आपका एलडीसी हो, चाहे वो कोर्स आपका सीटी हो, चाहे आप नर्सिंग के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, सभी कोर्सेज के ऊपर 90% तक की भारी छूट मिलने वाली है। साथ ही उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल के 13 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आप लोगों को 13% तक की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, जिसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, UC13। कौन सा कूपन कोड? UC13। जैसे ही आप UC13 कूपन कोड को अप्लाई करोगे, वैसे ही आपको 13% तक की और छूट मिलने जा रही है। तो विद्यार्थियों, यह ऑफर चलेगा मात्र 14 जून से लेकर आपके 20 जून तक। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक इस ऑफर को अवेल नहीं किया है, आप जल्दी से उत्कर्ष क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। ध्यान रहे, यह ऑफर सिर्फ 20 जून तक के लिए है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।